अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि यूएई के डॉक्टरों और यूएई के हुकाम ने अवाम को एक मरतबा फिर एक वार्निंग जारी की है। इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यूएई के डॉक्टरों और वहाँ की अथॉरिटीज़ ने यानी हुकाम ने एक मरतबा फिर अवाम को ख़बरदार किया है, वार्निंग दी है कि जुलाई के महीने में, जबकि गर्मी की तातीलात भी शुरू हो चुकी होंगी और उसके बाद जुलाई के महीने में ही ईद उल अज़हा है, और ये वार्निंग इसलिए दी गई है कि जुलाई के महीने में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है, यानी मज़ीद इजाफा हो सकता है। आज भी यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यूएई में 2109 केसेस रिपोर्ट हुए, 5 अमवात हुई। गुज़श्ता रोज़ शायद 6 अमवात हुई थी। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 991 के करीब केस रिपोर्ट हुए और 27 अमवात हुई। पाकिस्तान में बदतदरीज न सिर्फ केसेस की तादाद बल्कि अमवात की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है, जिससे ये जाहिर है, अयां है कि पाकिस्तान में इस वक्त वबा काबू में है, या काबू पाया जा रहा है मुअस्सर तरीके से। अलबत्ता दुबई से ये एक हफ्ते के दौरान दूसरी वार्निंग जारी हुई है, अबू धाबी से, दुबई से, यूएई से, और इसके पीछे जो मुहर्रिकात बताए गए हैं वो वही हैं कि ईद उल फितर के बाद लोगों ने चूंकि एहतियात नहीं बरती, ईद उल फितर के दौरान गैदरिंग्स हुई होंगी, जो भी है, उसके बायस केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। और ईद उल अज़हा के मौके पर, छुट्टियों के मौके पर लोग मज़ीद मेल जोल करेंगे, एहतियात का दामन हाथ से छोड़ेंगे तो मज़ीद केसेस में इजाफा होगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं। अब इस वार्निंग के नतीजे में या केसेस के नतीजे में यूएई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दीगर ममालिक में क्या असरात मुरतब होंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हाल ही में यानी गुज़श्ता रोज़ इंकशाफ किया गया था, मैंने पहली वीडियो में इसका जिक्र तफसील से कर रखा है कि एक नया डेल्टा वेरिएंट सामने आया है, यानी कोरोना की एक नई किस्म सामने आई है जो कि इंतहाई मौलिक और बहुत जल्दी दूसरे लोगों में मुंतकिल होने वाली किस्म है। और ये जो नई किस्म है डेल्टा, बताया ये गया है कि ये इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, यानी इंडिया से ये किस्म जो है वो दूसरे ममालिक में मुंतकिल हुई है, जिनमें रशिया, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका और दीगर ममालिक शामिल हैं। इसी डेल्टा कोविड की वजह से बरतानिया में केसेस की तादाद में इजाफा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज ही मेरी बरतानिया में एक कज़न से बात हुई है, उसने बताया है कि जी हाँ, गुज़श्ता 3-4 दिनों से एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि बरतानिया ने जो पाबंदियां नरम करनी थी जुलाई के पहले हफ्ते में, अब 19 जुलाई तक उनमें तोसी कर दी गई है। अब ये जो नया वेरिएंट है इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरे मोहतात अंदाजे या तखमीने के मुताबिक अब इंडिया वाले तो जुलाई के महीने में ये भूल जाएं कि वहाँ से यानी इंडिया से यूएई की जो फ्लाइट्स हैं उन पर से पाबंदी हटेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये है कि क्या जुलाई के महीने में यूएई अपनी पाबंदियां, जो वहाँ पर फ्लाइट्स में आने जाने की जो पाबंदियां हैं, उनको मज़ीद सख्त करेगा या इनमें नरमी बरती जाएगी? 7 जुलाई को पाकिस्तान से फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी या ईद के बाद शुरू की जाएंगी? और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो है कि एक्सपो 2020 का क्या बनेगा? अगर दुनिया भर में जिस तरह WHO ने खबरदार किया है, आलमी अदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह खबरदार किया है कि तीसरी लहर जुलाई के महीने में दोबारा आ सकती है पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क का नाम नहीं बताया। अब कनाडा ने अमेरिका के साथ अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, दोनों जुड़वा ममालिक हैं और ये हालात हैं। अब अगर दुनिया में दोबारा
वबा फैलती है तो जाहिर है लॉकडाउन होगा, जाहिर है सफरी फ़ज़ाई पाबंदियाँ लगेंगी, पोर्ट्स बंद होंगे, सी पोर्ट्स बंद होंगे, ज़मीनी रास्ते बंद होंगे, फ़ज़ाई रास्ते एयरपोर्ट्स बंद होंगे। तो एक्सपो 2020 का क्या बनेगा? कौन आएगा? किसको आने की इजाज़त होगी? कौन से मुमालिक ये रिस्क लेंगे? क्या यूएई एक्सपो 2020 की कीमत पर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है कि जिस तरह इन्होंने न्यू ईयर पे किया था और उसके बाद केसेस में अचानक 4-4, 5-5 हज़ार केसेस एक दिन में रिपोर्ट होने लगे और 15 से 20 तक अमवात होने लगी एक दिन में। ये तो न्यू ईयर का शाखसाना था। अब अगर ईद उल फितर के बाद केसेस में इजाफा हो रहा है, 2000 से नीचे केसेस नहीं आ रहे, गुज़श्ता रोज शायद 1900 के करीब केसेस थे, और केसेस में अगर बतदरीज ईद उल अज़हा या गर्मियों की तातीलात के दौरान इजाफा होता है, बावजूद इसके कि जो रेड लिस्ट कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन पर तो पाबंदियां ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्या दूसरे ममालिक से कोरोना के केसेस नहीं आएंगे? अगर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में विजिटर्स को यूएई एक्सपो 2020 के नाम पर आने की इजाज़त दी जाएगी तो क्या मजीद केसेस नहीं आएंगे? ऐसा तो मुमकिन है नहीं। अब पूरी दुनिया में अभी बताया गया है कि 10% के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं। दुनिया के 90% अफराद ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे हैं, कतरा रहे हैं या नहीं लगवाना चाहते, या कोई भी वजह हो सकती है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अब भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो बड़ी मिकदार में नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल क्या डिपेक्ट करती है, यानी ये सारी सूरत हाल हम लोगों पर क्या चीज़ अयां करती है? हम लोगों को हकीकत पसंदी से इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह WHO ने वार्निंग दी है, आलमी अदारा सेहत ने वार्निंग दी है, जिस तरह यूएई वाले बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान वार्न कर रही है, जिस तरह इंडिया में वार्निंग दी जा रही है कि एहतियात बरतें, वैक्सीन लगवाएं, घरों में रहें, मेल जोल से गुरेज करें, लेकिन इसके बावजूद वबा है कि काबू में नहीं आ रही। अब ये तमाम सूरत हाल जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस है, न सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं और पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आज भी पाकिस्तानी शख्स जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो यूके यानी बरतानिया नहीं जा सकता, उसको बरतानिया जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे एक अजीज़ ने अमेरिका जाना है और जब उसने ट्रांजिट वीज़े के लिए कहा ब्रिटिश एयरवेज को, तो उन्होंने कहा जी कि आप एयरपोर्ट के अंदर तो आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, आप आगे अमेरिका जा रहे हैं और आपके पास ऑनवर्ड टिकट भी है, लेकिन आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते 24 घंटे के लिए भी, क्योंकि आपका ताल्लुक उन ममालिक से जो कि रेड लिस्ट में है, यानी पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। और ये सारी, मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जब तक लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जब तक लोग मास्क नहीं पहनेंगे, समाजी फासले इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, समाजी तकरीबात से गुरेज नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस वबा पर काबू नहीं पाया जा सकता। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में अल्लाह का करम है, लेकिन जो हमारे हालात हैं बिल्कुल हम एहतियात नहीं बरतते। और दूसरी बात यह है कि अब ये चीज़ भी सामने आ चुकी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोजेज लगवाई हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, किसी नई किस्म का कोरोना हो रहा है, यानी पुरानी वाली जो, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये माहिरीन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिसर्च है वो ये कह रही है कि दुनिया में इस वक्त कम से कम 5% ऐसे अफराद को दोबारा कोरोना हो रहा है, अगरचे उसके सिम्टम्स, उसकी अलामात इतनी सख्त या जिसे आप कह सकते हैं कि तशवीशनाक नहीं होती, लेकिन हो रहा है। 5% उन लोगों को, यानी अगर 100 बंदों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं तो उनमें से 5 लोगों को दोबारा कोरोना हो रहा है, और वो कोरोना दूसरे लोगों तक मुंतकिल हुई। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई उसको शदीद नौयत का कोरोना हो सकता है। बहरहाल अल्लाह रहम करे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस सूरत हाल के पेश नज़र
जुलाई के महीने में कम से कम इंडिया की फ्लाइट्स जो हैं वो यूएई के लिए मुझे खुलती नज़र नहीं आ रही। बाकी दीगर जो रेड लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी शामिल है, बेशक पाकिस्तान में केसेस नीचे आ रहे हैं, मुमकिन है इस पर पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी जाए, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। और दूसरी बात, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है एक्सपो 2020 के इनेकाद पर। जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर एक्सपो 2020 का इनेकाद मुअत्तल मुअख्खर एक मरतबा फिर हो गया, ये सिर्फ दुबई नहीं, यूएई के लिए एज अ होल कंट्री बहुत बड़ा धचका होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि अल्लाह के काम है, अल्लाह ने वबा भेजी है, अल्लाह ही इससे जान छुड़ाएगा। लेकिन सूरत हाल बहुत गंभीर से गंभीर तर होती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।